हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके स्पेशल सीरीज़ की क्लास नंबर 33 है। इसमें हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप एज ए टेस्ट देना, अपने यहाँ पर जांचना कि आप झारखंड जीके में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, झारखंड का प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार है जो राज्य की देश का प्रतीक है। जो झारखंड का लोगो है ना, वो कैसा है? ये चक्राकार यानी कि सर्कल है। तो वो किसका प्रतीक है हमें बताना है। राज्य की प्रगति का प्रतीक है, राज्य के ऐश्वर्य का, राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का। करेक्ट आंसर इसका आपको पता है तो कमेंट करते चलो। राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है ये राज्य की प्रकृति का प्रतीक है। जो चक्राकार या फिर वृत्ताकार है ना प्रतीक चिन्ह का, हमारा जो लोगो है झारखंड राज्य का, वो राज्य की प्रगति का है। और लोगो में आपको 24 हाथी भी देखने को मिलेंगे। ये राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ ही यहाँ पर प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का भी ये प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला जो होगा, ये हाथी जो एलिफेंट है ना, वो इसको इंडिकेट करता है। अब इसमें 24 प्लास के फूल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो फूल है ना, ये राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। जो 24 प्लास के फूल है वो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को का प्रतीक है। राज्य के ऐश्वर्य क्या है? ये जो हाथी आपको लोगों में देखने को मिलेंगे। और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रतीक कौन ही है? एलिफेंट है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के समय झारखंड राज्य के जनगणना महानिदेशक कौन थे? अर्जुन सिंह, विनोद चंद्र पांडे, सुनील कुमार वर्णमाल एंड इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सुनील कुमार वर्णमाल, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। और इनके नेतृत्व में 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो कहीं आप नोट डाउन कर लो, और अगर पता है तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो गई। करेक्ट आंसर सुनील कुमार वर्णमाल। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन है? हम सभी को पता है ये प्रमंडल कितने हैं? 5 हैं। उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमें बताना है। उत्तरी छोटा नागपुर एंड पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर एंड पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल और पलामू है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है उत्तरी छोटा नागपुर जो है सबसे बड़ा प्रमंडल है और पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं यहाँ पर? तो 7 जिले हैं। और पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर है लातेहार है, पलामू एंड गोड्डा, ये 3 जिले पलामू प्रमंडल में है। और ऐसा कौन सा प्रमंडल है जिसमें और 3 जिले हैं? तो वो कोल्हान प्रमंडल में। कौन कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का प्रयोग प्रशस्ति काल में झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? पुंड्र या पुंड, किकट, पुंडरिक एंड मुरुंड। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ, मुरुंड के नाम से जाना जाता था। पुंड्र और पुंड जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड राज्य को कहा गया था। किकट जो है ये ऋग्वेद में कहा गया है। और पुंडरिक महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड राज्य को इन नामों से संबोधित किया गया है, यानी कि कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मुरुंड होगा करेक्ट आंसर इसका। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति डेस को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन यहाँ पर सेकंड होगा, छज्जू मल्लिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप कोई भी बुक उठा लो, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे ही। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी, और वहाँ से भी एक बार आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश कब हुआ था?
तो झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश 1767 में हुआ था। पश्चिमी सिंहभूम नहीं, जो सिंहभूम वाला क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम, तो सिंहभूम वाले क्षेत्र से अंग्रेज़ों का प्रवेश सर्वप्रथम झारखंड राज्य में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछे कि अंग्रेज़ों का आगमन जो है ना कौन से साइड से हुआ था, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा तो आपको सिंहभूम वाला टिक करना होगा। और आपके अगर नॉन में जान पहचान में होंगे जो बीएड वगैरह कर रहे हैं ना, तो आप उनको रिकमेंड कर देना कि यहाँ पर बीएड के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं बीएड के नोट्स भी दे दूँगी, क्योंकि कॉलेज में भी जो भी नोट्स वगैरह मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी। करेक्ट आंसर 1767 है, और इस टाइम में ढाल विद्रोह भी हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन, 1771 में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक कौन था? उस टाइम रामगढ़ को राज्य कहा जाता था, राज्य से जाना जाता था। तो हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक कौन था 1771 में? नरेश, अर्जुन सिंह, मुकुंद सिंह एंड अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है मुकुंद सिंह है। और मुकुंद सिंह जो है ना, ये अंग्रेजों का विरोधी था। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम घोषित किया था? जब अंग्रेज नहीं पा रहे थे बिरसा मुंडा जी कहाँ पर हैं, तो उन्होंने इनाम घोषित कर दिया, यानी कि लोगों को लालच देने की कोशिश की, और इसी लालच में एक व्यक्ति आ गया और उसके कारण उसने बता दिया। तो कितना इनाम उसको दिया गया था? 800, 5000, 1000 एंड 500। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 जो कि है 500 रुपये का इनाम रखा गया था बिरसा मुंडा जी को पकड़वाने के लिए। और किसने ये जो सूचना थी अंग्रेज़ों तक पहुंचाई थी? तो वीर सिंह माहली के कहने पर अंग्रेज़ों के द्वारा सन 1900 में जो चक्रधरपुर का जामकोपाई जंगल है ना, यहाँ पर सोते समय उनको गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? नगर निगम कितने हैं? तो 9 नगर निगम है। इनमें से सबसे पुराना जो नगर निगम है वो रांची है। कई बार हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जो कंटिन्यू क्लास को कर रहे हैं उनको पता होगा। ऑप्शन है हजारीबाग, बोकारो, देवघर एंड जमशेदपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 है जो कि है जमशेदपुर। जमशेदपुर नगर निगम नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से नगर निगम हैं। तो रांची नगर निगम एक है जो कि सबसे पुराना है। धनबाद नगर निगम, अच्छा रांची नगर निगम को कब बनाया गया था आप कमेंट करके बताएंगे। नहीं पता है तो सर्च करना, बुक में देखना, मिल जाएगा। मैं कई बार ये बताई हूँ। 3rd नंबर में है देवघर नगर निगम है। याद रखना नाम आप लोग, है ना, एक एक करके। रांची नगर निगम, धनबाद, देवघर, हजारीबाग नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, मेदिनी नगर निगम होगा, मानगो नगर निगम और गिरिडीह नगर निगम। ये सारे नाम आपको याद कैसे होंगे? तो आप रिपीट करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, यानी कि 2-4 बार आप अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपको कहीं भी ये चीज़ दिखे आपको तुरंत वो रिकॉल हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? अब ये CNT का पूरा नाम क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको CNT कहा जाता है। तो 1908 में ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन, गवर्नर एडवर्ड गेट, रामेश्वर लाल और SJ बोस। करेक्ट आंसर होगा इसका जॉन एच हॉफमैन, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। और इसका उद्देश्य क्या था, इसको हमें जानना है, पर्पस क्या था? तो भूमि पर जो अवैध कब्जा हो रहा था ना, उस अवैध कब्जा को रोकना इनका उद्देश्य था, इनका पर्पस था। ज़मीन की रक्षा के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था, इतना आपको याद रखना है। और इसके तहत, इसके अंतर्गत आपको अगर अध्याय पूछे तो कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। और याद रखना ये 271 यहाँ पर धाराएं हैं, याद रखना है ना। इसके अंतर्गत CNT जो अधिनियम है, यहाँ पर अगर कितने अध्याय थे पूछा जाएगा तो 19, और धाराएं कितनी थी? तो 271 यहाँ पर धाराएं थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री रघुवर दास
द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार विनिमय नामक विधेयक का नाम क्या था? नाम बताना है यहाँ पर। जब मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे उस टाइम में मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए, बाल शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनः विभाग को बढ़ावा देने के लिए और इनमें से सभी। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह देश में स्थित है। यानी कि कहाँ पर स्थित है आदित्यपुर औद्योगिक, है ना? कोनार, सरायकेला खरसावां, बोकारो एंड जमशेदपुर। राइट आंसर होगा ये जो आदित्यपुर है ना, ये सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। और अच्छा, आप बताएंगे आदित्यपुर जो है ये नगर निगम है या नहीं? चलो देख ही लेते हैं एक बार कि यहाँ पर ये नगर निगम है कि नहीं। तो आदित्यपुर जो है ये नगर निगम है। और एक बार आप देख लो, रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, आदित्यपुर जो कि कहाँ पर है, सरायकेला खरसावां में है, चास नगर निगम, मेदिनी नगर कहाँ पर है, ये हो जाएगा पलामू में, मानगो जो है ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा, और गिरिडीह नगर निगम। ये 9 आपको याद होंगे, आप और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से डिवीजन के भाग है? यानी कि कौन से प्रमंडल के अंतर्गत में ये 3 जिले आते हैं? कौन कौन से हैं? गोड्डा, देवघर, दुमका जिले। उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू एंड संथाल परगना। यहाँ पर कोल्हान प्रमंडल होना है। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर संथाल परगना के ये 3 जिले हैं, गोड्डा, देवघर एंड दुमका। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ पर स्थित है? याद रखना यहाँ पर मेगा खाद्य उद्यान की बात की जा रही है। तो कहाँ पर स्थित है ये? गैतल सूद कहाँ पर है ये? रांची में। गैतल सूद दिया रहे या फिर रांची दिया रहे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसी को मेगा खाद्य को ही ना मेगा फूड पार्क भी देगा। मेगा खाद्य उद्यान तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो मेगा फूड पार्क दिया रहेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना को संथाल परगना के अंतर्गत में गोड्डा, देवघर, दुमका तो आते ही हैं। इसके साथ और 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। साहिबगंज है, देन गोड्डा तो है ही, फिर पाकुड़ है, दुमका यहाँ पर है, देवघर है और जामताड़ा है। ये 6 जिले जो हैं संथाल परगना के अंतर्गत में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आप सभी को पता ही होगा आंसर। जमशेदपुर, रांची, धनबाद एंड पलामू। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा जो कि है रांची। इसे जलप्रपातों का या फिर झरनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास कौन कौन से जलप्रपात है, वाटरफॉल है? तो एक है हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है जोन्हा, दसम फॉल जो है दसम जलप्रपात, सीता आदि ऐसी प्रमुख यहाँ पर झरने स्थित हैं। और 15 क्वेश्चन ही थे। आजकल मेरा शेड्यूल जो है ना बिजी चल रहा है, 10 से 4 मुझे कॉलेज में रहना पड़ता है, जिस वजह से मैं यहाँ पर PDF भी नहीं बना पाती हूँ, स्लाइड भी नहीं बना पाती हूँ। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चंस थे, और मैं कोशिश करूँगी कि डेली कंटिन्यू मैं क्लास को अपलोड करूँ यहाँ पर। और 1-2 क्वेश्चन का आंसर मेरे से गलत हो जाते हैं। गलत कैसे होते हैं? क्योंकि बुक में जो बुक में कभी कभी होता है ना कि मिसप्रिंट रहता है, तो उस वजह से गलत हो जाते हैं। तो आपको अगर उसका करेक्ट आंसर पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं उसको करेक्शन कर लूँगी, है ना? तो चलो फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।